रैपिड प्रोग्रेस या प्रोग्रेशन। रैपिड प्रोग्रेशन में हम देखेंगे क्या होगा इसके, ठीक है। तो इसमें एक टर्म है एंसेफेलाइटिस। जब नाक के थ्रू आपके ये ड्रॉपलेट जाएगा, अगर ब्रेन को अफेक्ट कर रहा है तो ब्रेन के अंदर कुछ ना कुछ सिम्टम तो आएगा। जब सिम्टम आएगा तभी न्यूरोलॉजिकल सिस्टम जो है हमारा, नर्वस सिस्टम जो है अफेक्ट होएगा ना। तो इसमें होता है कि इंसेफेलाइटिस एक टर्म दे रहे हैं, ठीक है। मेडिकल साइंस के अंतर्गत एक टर्म आता है इंसेफेलाइटिस। आपने जापानीज इंसेफेलाइटिस का नाम सुना होगा, वैसे इसमें इंसेफेलाइटिस, जापानीज इंसेफेलाइटिस नहीं बोल रहे हैं, ओनली इंसेफेलाइटिस बोल रहे हैं, ठीक है। इसमें इंसेफेलाइटिस, इंसेफेलाइटिस, ठीक है। इसका मतलब होता है स्वेलिंग इन ब्रेन, ठीक है। आपके ब्रेन में स्वेलिंग को क्या बोलते हैं, इंसेफेलाइटिस बोलते हैं, ठीक है। और ये आपका कॉज क्या, कौन सा वायरस कर रहा है यहाँ पे, निपा वायरस कर रहा है, ठीक है। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू आपके ब्रेन में इंटर कर रहा है और वहाँ पे इंसेफेलाइटिस कॉज कर रहा है, ब्रेन के अंदर सूजन कॉज कर रहा है, जिसकी वजह से हमारे नर्वस सिस्टम में गड़बड़ी आ रही है, ठीक है। ये इसका कॉज हो गया। फिर ये जब होएगा तो क्या होगा इसके साथ में, आपको ब्रेन का हमारे काम क्या होता है, ये स्पेशल सेंस के अंडर हो जाता है, बहुत सारी चीज़ों को रेगुलेट करता है ये, ठीक है। और टेम्परेचर को रेगुलेट करेगा, कोल्ड को समझेगा, है ना। सेंसरी मोटर होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं, उसको सिग्नल देना लेना वहाँ से, है ना। तो सारी चीज़ों को, पूरी बॉडी के एक्शन पे इसका नियंत्रण होता है, ठीक है, ब्रेन का। हमारे हार्मोन को बैलेंस करना, है ना। भूख लग रही है उसको मैसेज देना, ठीक है। और प्यास लग रही है उसको मैसेज देना, है ना। कहीं पेन है उसको परसीव करके आपको बताना कि हमारी बॉडी के इस ऑर्गन में इस जगह पे पेन हो रहा है। तो ये हमारे ब्रेन का काम है, ये नर्वस सिस्टम का काम है हमारे। तो वहाँ पे ये गड़बड़ी कर देगा, ठीक है। तो उसमें गड़बड़ी में क्या होएगा कि आपका जो ब्रेन का इलेक्ट्रिकल इम्पल्स होता है ना, वो गड़बड़ हो जाता है फिर। तो सिग्नल हमको ठीक से नहीं मिलेगा, ठीक है। तो सिग्नल ठीक से ब्रेन जब नहीं रिसीव कर पाएगा, सिग्नल ठीक से नहीं दूसरी जगह को दे पाएगा, दूसरे ऑर्गन को बॉडी में, तो उसको क्या बोलेंगे, कन्फ्यूजन, ठीक है। जैसे कभी कोई चीज़ आप याद करते हो, सोचते हो कि हाँ ये चीज़ ऐसे है, वो चीज़ वैसे है, बट बाद में उसको कोरिलेट करना पड़ता है कि इसको इस वर्ड से कैसे जोड़ें। अगर आप नहीं जोड़ पा रहे हैं तो वहाँ पे फिर वो कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। तो वैसे ही जब ये ब्रेन में स्वेलिंग होएगी तो ये फिर कन्फ्यूजन क्रिएट कर देता है। क्या करेगा, कन्फ्यूजन। ये आपको कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा, ठीक है। क्या करेगा, कंफ्यूजन। और कंफ्यूजन के बाद में इतने पे रुकेगा नहीं, आगे भी बढ़ेगा ये, ठीक है। आगे बढ़ेगा तो ड्राउजीनेस करेगा, ठीक है, ड्राउजीनेस। ये ड्राउजीनेस करेगा, आपको अजीब सा फील होगा, आप समझ नहीं पाएंगे, है ना। फिर उसके बाद में सीजर। सीजर का मतलब बताते हैं आपको अच्छे से, SEZU, SEIZU, सीजर्स। सीजर्स का मतलब लोग कहते हैं झटके आते हैं। आपने गांव में सुना होगा या फिर आसपास में बहुत चर्चित वर्ड है, मिर्गी आती है, बोलते हैं ना, वैसे इसमें झटके आते हैं, वैसे मिर्गी सिम्टम डेवलप करेगा ये ब्रेन, ठीक है। क्या करेगा, इंसेफेलाइटिस के अंडर को स्वेलिंग आएगी, स्वेलिंग के बाद कंफ्यूजन, ड्राउजीनेस, देन आपका सीजर, थर्ड स्टेज में आएगा सीजर, झटका शुरू हो जाएगा आना। और अजीब सा बिहेवियर दिखेगा, एग्रेशन भी हो सकता है बॉडी में, है ना। फिर उसके बाद में आपका आएगा क्या, कोमा। कोमा का मतलब आदमी का बेहोश हो जाना, आदमी बेहोश हो जाएगा फिर, ठीक है। ये इतना खतरनाक है, ठीक है, ये इतना खतरनाक है कि ये कोमा में भी ले जा सकता है और ले जाता है। अगर ये एडवांस स्टेज पे गया तो आपको कोमा में ले जाएगा, क्योंकि ये हमारे ब्रेन को अफेक्ट कर रहा है, ठीक है। ये हमारे ब्रेन को अफेक्ट कर रहा है, ये कोमा में भी ले जाएगा। कोविड से आप लोग गुजर चुके हो तो आप समझ सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं इसमें, ठीक है। इसका मोर्टेलिटी रेट इसका बहुत हाई है,
मोर्टेलिटी रेट, मृत्यु दर जिसको बोलते हैं, मोर्टेलिटी रेट, ठीक है, अगर ये यहाँ तक ले जा सकता है, अगर ये इतना खतरनाक है, तो ये फिर इसकी मोर्टेलिटी रेट भी हाई होगी, ठीक है। मोर्टेलिटी रेट इसकी कितनी है, 40 से 75%, 40% टू 70% इसकी मोर्टेलिटी रेट है, ठीक है। तो वो इतना हल्के में नहीं है ना, ये है अपने आप में है वायरस, जैसे आपने कोविड सुना, उसका अगर भाई है तो उससे कम नहीं है अच्छा है, ठीक है। और इसका प्रोग्रेस रेट क्या है, जैसे आपको इन्फेक्शन होता है, सपोज दैट आप डायग्नोज कैसे करोगे, तो जैसे आज आपका इन्फेक्ट हुआ है ना, आप किसी का कांटेक्ट में आए, है ना, और उसके बाद में आपको लग रहा है कि हमको फीवर जैसा लग रहा है, सर्दी जुकाम लग रहा है, कुछ लग रहा है कि नहीं मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ, तो आप 4 से 14 दिन, ठीक है, 4 से 14 दिन के बीच का इसका इंक्यूबेशन पीरियड है, अर्ली सिम्टम में आता है ना। जिस दिन से आप अफेक्ट हो गए 14 दिन में लगभग मैक्सिमम ये हैम्पर कर लेता है, तो 4 से 14 दिन में आपको इस सिम्टम को मतलब समझना है, या फिर ज़्यादा दिक्कत लग रही है तो आपको नियर बाई में जो भी क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं, क्लिनिक है, आप वहाँ पे जाके अपने आप को डायग्नोस कराएं, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान में रखोगे, ठीक है। तो आपके अर्ली सिम्टम में क्या आएगा, फीवर आएगा, हेडक आएगा, ठीक है, फीवर, हेडक, मसल में दर्द होगा, आपके मस्कुलर पेन आएगा, ठीक है, खांसी आएगी, सोर थ्रोट आपको बता ही चुके हैं होएगा, ठीक है, और सांस लेने में आपको दिक्कत होएगी, क्योंकि अगर ये रेस्पिरेटरी इन्फेक्ट कर रहा है तो सांस लेने में परेशानी क्रिएट करेगा, सांस ले नहीं पाओगे आप, गले में दर्द होगा, ठीक है, ये चीज़ को ध्यान में रखना होगा। छाती में भी आपके दर्द वगैरह, चेस्ट डिस्कम्फर्ट हो सकता है कि सांस पूरी अच्छे से ले नहीं पा रहे हो, सांस पूरा ठीक से छोड़ नहीं पा रहे हो, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना ही रखना है, ठीक है। उल्टी और नोजिया वोमिटिंग हो सकती है, नाजिया जब इतना आएगा सिम्टम सारा कुछ, तो आपको वोमिटिंग होगी, नोजिया होगा, वोमिटिंग होगी, ठीक है। आपके सीवियर सिम्टम में देख लेते हैं क्या होता है। सीवियर सिम्टम में क्या होएगा, सीवियर सिम्टम्स में देखते हैं क्या होता है आपके, है ना। तो सीवियर सिम्टम्स में होएगा आपका एंसेफेलाइटिस हो जाएगी, जो आपके सीवियर से, जैसे 4 से 14 दिन में अगर आपको सीवियर तरीके से या फिर बहुत हाई इसका इंक्यूबेशन रेट हो रहा है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा हैम्पर कर लिया है, तो उसमें आपको सबसे पहले आपका इंसेफेलाइटिस कर देगा ये, ठीक है। इंसेफेलाइटिस करेगा तो ब्रेन में स्वेलिंग आएगी, ठीक है, ब्रेन में स्वेलिंग आएगी तो आपको पता है कन्फ्यूजन होएगा, झटके आएंगे, बाद में ज़्यादा दिक्कत होगी तो कोमा में आप चले जाओगे, ठीक है। और ये फिर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस कॉज करेगा, सांस लेने में दिक्कत परेशानी ज़्यादा कर देगा, ठीक है, इतनी सांस लेने में दिक्कत कर देगा कि आपको मतलब चेस्ट पेन और थ्रोट सोर इतना फील होगा कि आप ब्रेथ इन ब्रेथ आउट कर नहीं पाओगे, कफिंग इतनी सीवियर होगी, इतना भयानक पेन होएगा आपके गले में, चोक कर सकता है वो, है ना, ट्रकिया बंद हो सकती है ना, क्योंकि सूजन हो जाती है, जब बार बार कफ करोगे और गले के अंदर इन्फेक्शन रहेगा तो फिर ट्रकिया चोक कर सकती है, ठीक है। चलो आगे देखेंगे थोड़ा सा।